वेलकम टू यूनिक क्लासेस। जैसा कि हमने पहले आपको कंटेंट दिया था, उसके बाद नंबर सिस्टम का चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को ट्रिकी और बेस दोनों बताया जाएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी ज़्यादा कमेंट जिस पर रहेगा कि ट्रिकी पढ़ेंगे बेस पढ़ेंगे, उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा पढ़ाएंगे। वैसे आप लोगों को ट्रिकी ही और बेस अभी तो मैं दोनों स्टार्ट करूँगा, फिर क्लासेस जैसे बढ़ेगी कमेंट बॉक्स में हम देखेंगे कि किसका डिमांड सबसे ज़्यादा है, उसके हिसाब से हम करेंगे। ठीक है। वैसे आपको बेस प्लस ट्रिकी दोनों जानना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है एग्जाम में कोई ट्रिक काम नहीं करता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको वो सवाल छूट जाती है। तो हम अभी बेस और ट्रिक दोनों के माध्यम से पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम जो कि हमारा पार्ट 1 था, और उस पार्ट 1 का भी ये नंबर सिस्टम पहला है। ठीक है। उस पार्ट 1 का नंबर सिस्टम का पहला ये प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। क्या है भाई नेचुरल नंबर? जो संख्या हमें प्रकृति से मिली है, जो संख्या हमें प्रकृति से मिली है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लेकिन इसका नियम क्या बनता है, इसका फार्मूला क्या बनता है? तो इसका फार्मूला नोट कीजिए। इसका फार्मूला ये होता है कि गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समुच्चय को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे हम नेचुरल नंबर के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में, तो इसको हम कैपिटल एन से व्यक्त करेंगे, कैपिटल एन से लिखेंगे नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या, भाई गिनती की संख्या क्या होती है? तो गिनती की संख्या तो यहां से होती है, समुच्चय का आपको ये वर्ड बना देना है। गिनती की संख्या लिखिए 1 2 3, और गिनती आप कहां तक भी गिन सकते हैं। ठीक है। गिनती की संख्या नेचुरल नंबर का ये आपका परिभाषा है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि उसको अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर क्या है भाई? होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। इन प्राकृतिक संख्याओं में, अभी प्राकृतिक संख्याओं का जो नियम लिखा उसी में, इन प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को सम्मिलित कर ले, प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो को सम्मिलित कर ले तो पूर्ण संख्या बनती है। ठीक है। अब जीरो का प्लेस कहां रखे, तो आपको इतना पता है कि देखिए ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी कि बढ़ता हुआ ऑर्डर है, 1 1 का है, तो जैसे ही इस जीरो का स्थान हम पहले देंगे तो ये होल नंबर का ये आपका हो गया एग्जांपल 2 3 ऐसे जाएगा। ठीक है। पूर्ण संख्या हो गया। पूर्ण संख्या के बाद आइए पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या के बाद अंक, पूर्ण धनांक यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक संख्या है क्या भाई? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या के जो परिभाषा क्या बनती है भाई? पूर्णांक संख्या वह संख्या होती है जो धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और जीरो को सम्मिलित करने के बाद, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और जीरो को सम्मिलित करने के बाद जो एक सेट बनेगा, समुच्चय बनेगा, उसको हम पूर्णांक यानी कि इंटीजर नंबर कहते हैं। कैसे भाई? अब इसको लिखेंगे कैसे? धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक विद जीरो को इंक्लूड करके, तो जीरो यहां से हम बीच में देंगे और ये यहां तक जाएगा, और ये प्लस वाला है तो प्लस को हम लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहां पर आपको यहां से आपका आएगा -1 -2 -3 डैश डैश, ये हो जाएगा माइनस आपका इन्फिनिटिव। तो समझ में आया पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक विद, यानी कि साथ में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाएगा तो पूर्णांक संख्या बनेगी। अब इसके बाद का जो है वो आता है सम संख्या। इसके बाद क्या आता है भाई? सम संख्या, यानी कि सम संख्या, इसका अंग्रेजी में नाम होता है इवन नंबर। इसका अंग्रेजी नाम है इवन नंबर। इवन नंबर, सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या की परिभाषा क्या होता है भाई?
जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या कहलाती है। जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाए वो सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8 और इस तरह से और भी संख्या हो सकती है जो मतलब कि 2 से विभाजित हो जाए। इसके बाद आती है विषम संख्या। विषम संख्या क्या है भाई? इसकी परिभाषा क्या बनती है विषम संख्या की? तो विषम संख्या क्या है भाई? जो संख्याएं 2 से न विभाजित हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग इसका नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही फायदेमंद रहेगा। आप नोट डाउन कीजिए, उसके बाद कोई भी पेपर दे के आए हैं या फिर देने जाना है उसको एनालिसिस कीजिएगा कि हम क्या बता रहे हैं और क्या क्या पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो सिर्फ एग्जाम में पूछे जाते हैं अधिकतर वही मैटर बताए जाएंगे आपको, ठीक है? इसलिए नोट डाउन करना बेहद जरूरी है। तो आपको सम संख्या विषम संख्या हो गया। तो सम संख्या विषम संख्या के बाद इसके बाद का नंबर होता है, अब इस विषम को ऑड नंबर बोलते हैं। विषम को अंग्रेजी में ऑड नंबर बोलते हैं। और इसके बाद अब आपका आएगा अगला अभाज्य संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से एग्जाम्स में ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। अभाज्य संख्या है क्या भाई? अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो एक तथा स्वयं अपने आप से कटे। क्या परिभाषा बना? नोट करते रहिएगा परिभाषा भाई, मैं बार बार कर रहा हूं, नोट डाउन कीजिएगा इसको, बहुत ही फायदेमंद रहेगा। एक बार एग्जाम जाते समय इसको देख लेना है, ठीक है? उसके बाद आपका इससे काम क्लियर हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या मतलब वही संख्या होती है जो एक तथा स्वयं अपने आप से कटे, ठीक है? तो इसका बहुत ही अच्छा एक हमने माध्यम निकाला है कि इसको हम अभाज्य संख्या को टेबल के माध्यम से पढ़ें। तो सबसे पहले आप अभाज्य संख्या की जो लिस्ट होगी उसमें लिखिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। क्या होती है भाई? 2 होती है। उसके बाद आपने एक टेबल बनाना है। इस तरह से आप टेबल बनाएंगे बॉक्स टाइप का, जैसे हम बना रहे हैं वैसे ही बनाइएगा। इसमें लिखिएगा 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक में कितनी अभाज्य संख्या आती है। तो हमने पहले ही आपको बता दिया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 होती है। तो आप बोलोगे भाई ये 1 कहाँ गया? 1 न ही अभाज्य है न ही भाज्य है। 1 एक मतलब एक विशेष संख्या है, ठीक है? तो 2 सबसे छोटी हो गया, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 9 यानी कि 9 नहीं होगा क्योंकि वो 3 का पहाड़ा से भी कट जाएगा और एक खुद 9 के पहाड़े से कट जाएगा। तो 1 के अलावा स्वयं अपने आप से कटेगा, यानी कि 1 से लेकर के 10 तक में 4 अभाज्य संख्या। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे एग्जाम में बनाते हैं उसको भी हमें पढ़ना है। उसके बाद आते हैं इसमें 11, 13, 17 और 19, यानी कि 1 से लेकर अगर एग्जाम में पूछेगा कि 1 से लेकर 20 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 4, 4, 8, यानी आप इसका आंसर बता दोगे कि 1 से लेकर के 20 तक में 8 अभाज्य संख्या होती है। ये टेबल याद रखना है हमेशा। इसके बाद आपको यहां पर 20 से लेकर यानी कि फिर यहां 21 से लेकर के 30 तक, तो 21 तो 3 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, 22 तो होगा ही नहीं, 11 और 2 तो यहां पर 23, उसके बाद 27 भी नहीं होगा आपका, और उसके बाद 28 भी नहीं होगा, 23 के बाद 29, सीधे डायरेक्ट 29 पे आते हैं। ये यहाँ पर 2, यानी 21 के बाद 22 तो होगा ही नहीं, 23 और 29, 27 तो होगा ही नहीं। और यहाँ पर आ जाइए फिर 40, 31 से लेकर 40 तक। तो 31 से लेकर 40 में कितनी संख्याएं आएगी उसको हमें देखना है। तो एक तो 31 हो जाएगा, ठीक है? 33 होगा नहीं, 32 तो हो भी नहीं सकता है क्योंकि अभाज्य संख्या का मतलब ही होता है कि 1 और स्वयं अपने आप से।
तो इसके बाद आपका एक 37 आ जाएगा और कुछ होगा नहीं इसमें। उसके बाद आते हैं 41 से लेकर 50 तक। तो एक तो 41 हो जाएगा, एक 43 हो जाएगा, एक 47 हो जाएगा। अब यहां पर देखना है 10, 2, 12 और 3, 15, यानी कि 1 से लेकर 50 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या हो गई भाई? 1 से लेकर के 50 तक में अगर कुल देखा जाएगा तो 15। ऐसे एग्जाम में पूछा गया है कि 1 से लेकर 50 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो आप उसको अब तुरंत बता देंगे कि 15 है। ठीक है, अब 50 के बाद वाले स्टार्ट करते हैं। 51 से लेकर के 60 में, 51 से लेकर के 60 में तो 51 होगा नहीं, इसमें 53 आ जाएगा और एक आपका 59 हो जाएगा। सिर्फ एक और अपने आप से कटे। फिर उसके बाद 61 से लेकर के 70 में देखते हैं, तो एक आपका 61 हो जाएगा, ये आपका 67 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं फिर उस 71 से लेकर के 80 में, तो एक आपका 71 हो जाएगा, एक आपका 73 हो जाएगा और एक आपका 79, यानी ये 79 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम 81 से लेकर के 90 तक में, तो 81 में वाले में तो 83 हो जाएगा एक, और एक आपका 89 हो जाएगा। उसके बाद 90 से लेकर के 100 तक में, तो 90 से लेकर 100 तक में 91 तो होगा नहीं, क्योंकि 13 के पहाड़ से कट जाता है 91 और 7 के पहाड़ से भी कट जाता है। उसके बाद जैसे हमने आगे देखा 92 नहीं होगा भाई, 93 में नहीं होगा, 31 के पहाड़ से कट जाएगा। इसमें आपका एक आएगा 97, क्या आएगा भाई? 97, और कुछ तो इसमें नहीं आना चाहिए। तो यहां पर काउंट करें, इसमें 2, इसमें 2 और यहां पर 3 और यहां पर 2, यहां पर 1, यानी कि 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। यानी कि कहने का मतलब है 1 से लेकर के 100 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या हो गई? तो 15 ऊपर हो गया और 10 नीचे, यानी कि टोटल 1 से लेकर के 100 तक में कुल अभाज्य संख्या कितनी आ गई आपकी? 25। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अभी हाल ही में पेपर हुआ है, उस पेपर में ऐसे भी पूछा है कि 81 से लेकर 89 तक में, 81 से लेकर 89 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो आपको वहां पर लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपने टेबल एक बार पढ़ लिया अच्छी तरह से तो आप उसको बता सकते हैं। उसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, हिंदी में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कभी, रूढ़ संख्या। अंग्रेजी में बता दिया उसको प्राइम नंबर, हिंदी में अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। उसके बाद से अभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, कुछ एग्जाम में अभी हमने हाल ही में देखा है कि आपसे पूछा जाएगा 100 अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। 100 अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर होता क्या भाई? इस को प्राइम नंबर के बारे में पहले लिख लीजिए या समझ लीजिए। को प्राइम नंबर संख्याओं का ऐसा समूह, ऐसा युग्म, संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका एक से अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, जिसका एक से अधिक कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, उसे को प्राइम नंबर यानी कि 100 अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे आपको वो एग्जाम में 4 ऑप्शन देगा कि निम्न में से कौन सा एक 100 अभाज्य संख्या है। कैसे बनाएगा? निम्न में से कौन सा एक 100 अभाज्य संख्या है, 100 अभाज्य संख्या है। तो इस 100 अभाज्य संख्या का हमने बता दिया आपको कि उनमें, उन संख्याओं युग्म में उनका एक का ही उभयनिष्ठ कॉमन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने लिख दिया 16, 25, तो इनका उभयनिष्ठ कॉमन क्या है? खंड करेंगे, फैक्टर करेंगे इसका। अगर मान लीजिए कि इसका हमने फैक्टर किया तो इसका हमने फैक्टर ये इससे लिख देंगे, इसका 1 भी तो होता है। तो इसमें भी अगर देखेंगे तो 1 गुणे 5 गुणे 5, तो उभयनिष्ठ एक ही होना चाहिए। और भी एग्जाम्पल नंबर 2 लिख लीजिए, क्योंकि ये आपको अधिक मदद मिलेगी, 8 और 9। ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए कि वो आपसे 4 ऑप्शन देगा, वैसे ही देगा कि निम्न में से कौन सा एक 100 अभाज्य संख्या है, तो आपको समझ में आएगा ऐसा युग्म होना चाहिए जिसमें उभयनिष्ठ कॉमन एक ही होना चाहिए। ठीक है, अब 100 अभाज्य संख्या, इसके बाद का नंबर जो है लिस्ट में अब जो होती है, उसके बाद
इसके बाद नंबर आता है आपका जो है परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या। क्या क्या है? परिमेय, परिमेय, अपरिमेय और वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। अभी हम परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे। परिमेय संख्या क्या है भाई? परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या, इस परिमेय संख्या के बारे में हमें एक छोटी सी आपको कंटेंट लिखवाएंगे, उसको लिख लीजिएगा। परिमेय संख्या वे संख्या होती है, परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे हम P बटा Q के फॉर्म में, यानी कि P बटा Q के रूप में लिख लेंगे तो वो संख्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो परिमेय संख्या होती है जहां वेयर मतलब जहां, वहां पर आप अंग्रेजी वाले वेयर लिखेंगे, हिंदी वाले जहां लिखेंगे, जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, Q का जो मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज परिमेय संख्या नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहां से अब इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि परिमेय संख्या का क्या क्या एग्जाम्पल है। जैसे 0.2 को हम लिख सकते हैं 2/10, लिख सकते हैं ना भाई, ये पॉइंट के लिए लिख सकते हैं। उसके बाद यहां से आपका एक प्रचलित है 22/7, इसको भी लिख सकते हैं, ये तो खुद P/Q के रूप में है। उसके बाद किसी भी संख्या का रूट में अगर मान निकल के आ जाए, तो वो भी क्या है? परिमेय संख्या है। इसका मान निकल कर आ जाए, जैसे यानी कि इसमें अगर रूट में अगर 15 लिख देंगे तो इसका रूट का 15 का मान पॉइंट में आता है, तो ये नहीं होगा भाई। जिसका मान निकल के आ जाए उसको हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो आप इसको बोलिएगा कि सर इसका तो मान तो 4 होगा, तो भाई 4 होगा तो जाहिर सी बात है, अगर कोई संख्या भी है 2 हो गया या 4 हो गया तो ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 2/1 बराबर 2, यानी कि 2/1 क्या हो गया भाई? ये P/Q नहीं हुआ, तो इसको भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपके एक और है, उसको भी एग्जाम में पूछा जाता है, वो वाला लिख लीजिए डेसिमल लगा करके, डेसिमल 0.322। ठीक है, 0. यानी कि दशमलव के बाद रिपीटेशन हुआ है 2 का, दशमलव के बाद रिपीटेशन हुआ है 2 का। ठीक है, तो इसमें भी एक एग्जाम्पल में लिख लीजिए, क्योंकि यह एग्जाम्पल में आपको एग्जाम में मिल सकता है। इसके बाद आता है आपका, इसमें और भी आ जाता है आवर्त दशमलव का उदाहरण। आवर्त दशमलव क्या है भाई? जैसे कि 3.222, इसको हम लिख सकते हैं 3 दशमलव, ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो ये भी इसी के अकॉर्डिंग आता है। अब इसके बाद परिमेय संख्या को हम अंग्रेजी में नहीं बताए उस समय, तो परिमेय संख्या का होता है रेशनल नंबर, अंग्रेजी नाम क्या है? रेशनल नंबर। अब आते हैं अपरिमेय संख्या, किसमें? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इसी में अपरिमेय संख्या हम लिख दे रहे हैं, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इसका क्या मतलब है भाई परिभाषा? क्योंकि आपने परिमेय संख्या भी अभी पढ़ लिया, तो अपरिमेय का परिभाषा ये है, जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे इसका थोड़ा सा लिस्ट बनाएंगे, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें लिस्ट में अपरिमेय संख्या का हमने बता दिया कि इसका परिभाषा हमने आपको बताया अभी, कि जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है यानी कि P/Q नहीं है, जो संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है यानी कि P/Q नहीं है, अपरिमेय कहलाती है।
जैसे, और जैसे में आपको 1 नंबरिंग करना है। नंबरिंग में इसमें पाई, स्मॉल जी, कैपिटल जी, ई, ये जितने भी सिंबल है उसको हम इसमें लेते हैं, ठीक है। नंबर 2, जिसका प्रमाणिक है, इसका मान इतना ही होता है तो इसके अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। जितने भी पाई, स्मॉल जी, कैपिटल जी, ई, और भी होगा, इसको और भी होगा, जितना भी होगा जो प्रमाणित है कि इसका मान इतना ही होता है वो अपरिमेय में आता है। उसके बाद 2 नंबर में लिखिएगा √3, इसका नहीं निकल पाएगा। जिसका रूट निकल जाता है वो परिमेय में आता है, जिसका रूट नहीं निकल पाता है यानी कि वर्गमूल नहीं निकल पाता है उसको हम अपरिमेय में लिखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जाम में, पुलिस आर्मी में आते हैं, एयरफोर्स में भी आता है, वाई ग्रुप के पेपर में कभी कभार आ जाता है। तो √3, उसके बाद कमा कर दीजिए, दूसरा भी है 1 इसमें आपका आ जाएगा 1.3217। इसमें देखिए, इसमें पुनरावृत्ति नहीं हुई है, आवर्त नहीं हुआ है, तो इसका भी इसमें आएगा। उसके बाद आपका जो इस आता है, इस तरह से कोई भी ये संख्या आ जाए 2√3, जैसे मैंने आपको बोल दिया पहले ही कि जिसका रूट नहीं निकल पाएगा वो अपरिमेय होता है। तो 2√3 क्या है भाई आपका, ये 4, इस 4 का ही तो 4 में से 2 लिया है, यानी कि इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं √12, तो वही है। √12 का नहीं निकल पाएगा तो ऐसे भी आपको एग्जाम में देगा, पूछ सकता है ऐसे ना पूछ करके ऐसे पूछ सकता है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √12 को हम 2√3 लिख सकते हैं। तो इसमें भी और 3 नंबर लिखिए। इसमें 3 नंबर में क्या भाई, 1.2615। उसके बाद और भी जो भी पुनरावृत्ति वाला नहीं है 2.3625, और एक आपका आता है ये नंबर 4 लिख लीजिए, नंबर 4 करके 0.45। इस तरह के आपके जो क्वेश्चन है 0.45। अब इसके बाद 45 के बाद आपको यहाँ पर ये या डैश लगेंगे, ठीक है। 0.45 के बाद आपको डैश यानी कि ये आगे ऐसे ही चलता रहेगा। ये क्वेश्चन अभी पिछले मतलब कि 2019 में CDS के पेपर में पूछा गया था इसको, इस सवाल को। तो जीरो के बाद दशमलव, उसके बाद किसी भी संख्या का रिपीटेशन हो तो वो अपरिमेय में आएगा। अगर मान लीजिए कि आपका ये रिपीटेशन जो रिपीटेशन वाला है, तो रिपीटेशन का और भी हमने एग्जाम्पल दिया, तो उसमें रिपीटेशन में और अपरिमेय में शबल के एग्जाम में आते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। मैं इसका जो है आप कमेंट बॉक्स में भी इसको पूछ सकते हैं सर इसका आंसर क्या होगा। तो लिखिए, इसका क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर, निम्न में कौन सी एक परिमेय संख्या है? अब ऑप्शन लिखिए A, B, C और ये D। तो इसमें आपको देखना क्या है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। ये क्वेश्चन आपके जो है प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है 9। उसके बाद आपका होगा 1/9। सॉरी, निम्न में कौन सा अपरिमेय, ये परिमेय नहीं, ये इसको अपरिमेय पूछा गया है, इसको आप अपरिमेय बना लीजिए। अपरिमेय संख्या है। तो इसमें आपने लिखा 1/9, उसके बाद रूट में 0.9, उसके बाद रूट में 0.09। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसमें से कौन एक परिमेय संख्या है, क्योंकि अभी आपको हमने सारा सब कुछ पढ़ा दिया है, ठीक है। इसको आप समझ सकते हैं, क्योंकि संख्या पद्धति का भी एक क्लास का जो ओरिजिनलिटी जो है कम से कम 10 दिन लगता है, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट में पढ़ाया जाए तो, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन दिखाना है। तो इसके लिए हमें क्या है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा परिमेय, ये नंबर सिस्टम है, हमें 10 दिन नहीं पढ़ना है, हमको उसको 1 हफ्ते के पहले ही कवर कर लेना है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मुख्य बात एग्जाम में पूछी गई है उसी को पढ़ना है। अगर
कोई सवाल एक्स्ट्रा आपका बनता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अब इसके बाद अब क्या आता है, एक संख्या बनती है आगे की, हमने उसमें आपको टॉपिक लिखवाया था वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या है क्या भाई, वास्तविक संख्या के बारे में हम थोड़ी सी समझेंगे। उसमें आपको बताया था वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या है, रियल नंबर, इसको क्या बोलते हैं भाई, रियल नंबर, अंग्रेजी वाले रियल नंबर लिखेंगे। वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे वास्तविक संख्या का ये हो गया, तो इसका कॉम्बिनेशन आपका यहाँ पर परिमेय संख्या होना चाहिए और यहाँ पर अपरिमेय, इन्हीं का कॉम्बिनेशन है भैया, ये और कुछ नहीं है। वास्तविक संख्या इन्हीं का कॉम्बिनेशन है। तो आपको यहाँ से परिमेय संख्या का उदाहरण लिख लेना है, 22/7, 9, रूट में ऐसे भी कुछ लिख सकते हैं जिसका रूट निकल जाए। अपरिमेय अभी आपको मैंने बताया, अपरिमेय के आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये पाई हो गया, और भी जो भी एग्जाम्पल उस वहाँ पर लिखवाए हैं, रूट में 2 लिख सकते हैं, कुछ और भी आप अपने मन से लिख लीजिएगा। तो वास्तविक संख्या समझ में आया, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के जो सम्मिलित रूप होता है वो वास्तविक संख्या होता है। अब जो है अगला जो है टॉपिक मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। दैट्स ऑल। ऐसा है कि नंबर सिस्टम का आपको, मुझे पता है कि आप कैसे पढ़े होंगे कैसे नहीं पढ़े होंगे, वैसे आपके कमेंट बॉक्स में आएगा कि सुझाव दीजिएगा कि क्या है क्या नहीं है। हम इसको अभी तो ये अभी ऐसा है ना कि नंबर सिस्टम का अभी कोई भी सवाल नहीं है, इसका हमने फंडामेंटल आपको नंबर का जो नंबर्स है उसके हम सिस्टम बता रहे हैं, तरीके बता रहे हैं कैसे कैसे नंबर है। वैसे आपको अगर अच्छा लगे वीडियो तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।